हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग इतिहास का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ऑब्जेक्टिव किए थे। तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो कृपया आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है पहला आपका, कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लॉक। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। इनमें से यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। ऑप्शन है लुई वर्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट। तो देखिए यूरोपियन समाजवाद जो है कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। द मदर को, फादर्स एंड सन्स को, वार एंड पीस को, देखिए इसमें डबल वार एंड पीस है, तो इसका एक कर लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो है इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, तो कहेगा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ये आपका कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द मदर के लेखक कौन है। द मदर के लेखक कौन है। ऑप्शन है तुर्गेनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। द मदर के जो लेखक थे, द मदर के लेखक कौन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स को। देखिए इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में पूछेगा कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। सेंट साइमन, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन जो अथी नहीं था, तो इसका हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ था। ऑप्शन है 1861, 1862, 1963। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1861। क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है अगस्त 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नवंबर 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रूसो किस देश का रहने वाला था। रूसो जो था दार्शनिक, वो किस देश का रहने वाला था, ये पूछ रहा है।
तो रूसो जो था ये फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और इटली। तो ये कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और जर्मनी। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक। अच्छा, कार्ल मार्क्स का पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। कार्ल मार्क्स का जो विवाह है किसके साथ हुआ था? तो इसका बचपन का मित्र था जेनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था कार्ल मार्क्स का विवाह? बचपन का मित्र जेनी के साथ कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर का, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1844, 1848, 1864, 1867। तो देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था आपका 1848 में। कब हुआ था? 1848। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1848। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? 1864 में कहाँ हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1864 में कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, लंदन में, ये कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1830 में फ्रांस, 1848 पोलैंड, 1864 लंदन, 1889 पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1889 पेरिस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1889 पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1953 में, 1964 में, 1985 में या 1991 में। तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ये हुआ था आपका 1991 ईस्वी में। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कहता है प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? जस्ट अभी हम लोग इसको किए थे। प्रथम इंटरनेशनल जो है 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की। देखिए दास कैपिटल के जो लेखक थे ये थे लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चेका कौन था? चेका कौन किया था? चेका जो देखिए चेका कौन किया था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक। तो चेका जो है ये पूछेगा कौन किया था ये बताइए। तो चेका देखिए ये आपका लेनिन। चेका पूछेगा कौन किया था तो लेनिन किया था, लेनिन। चलिए अगला क्या हो जाएगा? लेनिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? ऑप्शन है ट्रॉट्स्की, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, स्टालिन। कौन था? स्टालिन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? 1951, 1952, 1950, 1870। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 1952। क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
सन कब लागू हुआ था, मतलब ये बताना है कि लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया था। 1970, 1870, 1880, 1875। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1870 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1870 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका देखिए रूसी क्रांति के समय कहेगा, पूछेगा कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो ये हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय। कौन हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय। आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। तो देखिए नई आर्थिक नीति जो है ये लागू किया गया था आपका, ये कब लागू किया गया था? तो 1921 में लागू किया गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। किसकी मृत्यु हुआ था? लेनिन की क्या हो गया था? मृत्यु। कहेगा कब? नहीं सॉरी, 1922 में नहीं, 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। कहेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो देखिए 1922 में जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कहता है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुआ था ये हुआ था आपका लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कहता है अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1917 की जो रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। कौन सा क्रांति? इसे अक्टूबर की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, नवंबर की क्रांति सब कहते हैं इसी को। कहता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए केरेंस्की ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, लेनिन ने किया था, स्टालिन ने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लेनिन ने किया था। आप लोग बताइए बोल्शेविक क्रांति कब होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस द्वितीय। तो देखिए कि 1917 के रूसी क्रांति के समय वहाँ का जो शासक था, वहाँ का शासक पूछ रहा है कौन थे। तो ये थे आपका निकोलस था, जार निकोलस। जार का शासन किस जार का? निकोलस का था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, निकोलस का। कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक था, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक पूछ रहा है कौन थे। तो साम्यवादी का जो लेखक था वो था कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स था। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रूस में। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है रूस में जार का अर्थ बताइए क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, रूस का सम्राट।
अगला क्वेश्चन कहता है अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, तो ये आपका किसने लिखा था, तो ये आपका लेनिन लिखा था। कौन लिखा था, लेनिन लिखा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा लेनिन। कहता है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे ये बताना है आपको। ऑप्शन है प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। तो देखिए माँ उपन्यास का जो लेखक था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माँ उपन्यास के लेखक कहेगा कौन थे, तो ये था आपका टॉल्स्टॉय। कौन था, टॉल्स्टॉय। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑप्शन है जार का निरंकुश शासन, किसानों का असंतोष, राष्ट्रपुतिन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो देखिए इसका जो मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में से रूस जो है 1917 में क्या हुआ था, अलग हो गया था। रूस की कहा जाता है रूस की लगभग 2 लाख से अधिक सेना मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये निकल गया था रूस। कहता है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था, स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने। तो ये किया था आपका रूस में नई आर्थिक नीति का जो शुरुआत किया था 1921 में लेनिन ने किया था। कब किया था, 1921 में लेनिन। चेका क्या था, चेका पूछ रहा क्या था, सेना की टुकड़ी था, पुलिस दास्ता था, पादरी वर्ग था या श्रमिक वर्ग था। तो देखिए चेका जो था ये आपका पुलिस दास्ता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा पुलिस दास्ता। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो सभी को पता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका जर्मनी में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम पूछेगा कौन था, तो बताइए आप लोग कमेंट में बताइएगा कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था, ये बताइए। कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है, जस्ट अभी हम लोग इसको किए हैं, तो वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय का है। अगला बोल्शेविक क्रांति भी हो चुका है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो ये नवंबर 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है रूस में जार का अर्थ, ये क्वेश्चन भी हो गया है। कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म, ये भी हो गया है। चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।